नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग लगातार इस चैनल से बने रहिएगा। आपको बीच लेकर आए हैं विश्व का भूगोल। अब हम लोग पढ़ते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल दो भागों में पढ़ाया जाएगा। भूगोल जितना है दो भागों में, एक आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, दूसरा आपको फैक्ट पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन कहने का मतलब जो जो पेपर में आने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बार रिवीजन उसको भी करा दिया जाए, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे हमारे हैं कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एक बार पूरा फैक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। और हम लोग लेके आते हैं पहला भाग विश्व का भूगोल। अगर बात हम विश्व के भूगोल करते हैं, अच्छा अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भूगोल की शुरुआत कहां से हुआ है, विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल पूछ लिया जाए, विश्व का भूगोल की शुरुआत, भूगोल की शुरुआत कहां से हुई है, तो याद रखिएगा भूगोल की जो शुरुआत हुई है खगोल की से हुई है। खगोल की से हुई है। किससे हुई है? खगोल की से हुई है। याद रखिएगा जो भूगोल का जो शुरुआत हुआ है वो कहां से हुआ है? खगोल की से हुआ है। अब सर बात ये आता है खगोलकी किसे कहते हैं, खगोलकी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा खगोलकी उसे कहते हैं जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा क्या है, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपरी भाग को, वायुमंडल के ऊपरी भाग, क्या है, वायुमंडल के ऊपरी भाग को खगोलकी कहा जाता है। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? खगोलकी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? खगोलकी कहते हैं। अब इसको बताने वाले दो विचारक थे। खगोलकी को बताने वाले, विश्व का भूगोल की बात करते हैं, खगोलकी बताने वाले हमने क्या बताया, विश्व के भूगोल में भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल जो खगोल के, ठीक है। याद रखिए भूगोल की शुरुआत किससे हुई है? भूगोल की शुरुआत खगोलकी से हुई है। खगोलकी किसे कहते हैं? हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपरी भाग को, वायुमंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? खगोलकी कहते हैं। अब सर इसको बताने वाले दो विचारक थे। एक मिनट मुझे, इसको बताने वाले कितने विचारधारक थे? दो विचारधारक थे, ठीक है। विश्व भूगोल को बताने वाले दो विचारक हैं, दो विचारधारक हैं। अब इनके याद रखिएगा कौन कौन से हैं। एक कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा, भूकेंद्रीय परिकल्पना, भूकेंद्रीय परिकल्पना, और एक होता है सूर्य केंद्रीय परिकल्पना, ठीक है। इसको बताने वाले दो विचारक थे, एक है सूर्य केंद्रीय परिकल्पना और एक है भूकेंद्रीय परिकल्पना, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया, कैसे बताया गया, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। भूकेंद्रीय परिकल्पना क्या होता है, याद रखिएगा, भूकेंद्रीय में बताया गया कि सभी खगोल की पिंड चक्कर लगाते हैं हमारी जो पृथ्वी के इर्द गिर्द सभी जो है, याद रखिए सभी जो खगोल की पिंड होते हैं, खगोल की जो पिंड होते हैं, हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द जो सभी खगोल की पिंड होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? भूकेंद्रीय परिकल्पना के अंतर्गत चक्कर लगाते हैं। और हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, हमारी पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के क्या है? केंद्र में है, ठीक है। बताया गया कि जो खगोलकी है इसके चारों तरफ हमारा क्या ये करता है? चक्कर लगाता है। और इसी के ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? ध्रुव है, ठीक है। तो ये नाम बताया गया, याद रखिएगा। अब इसको मानने वाले दो विचारक थे, इसको मानने वाले कितने विचारक हो गए?
याद रखेगा, क्या बताया गया भूकेंद्री परिकल्पना में, ये बताया गया कि सभी हमारी पृथ्वी इर्द गिर्द सभी खगोल की पिंड क्या करते हैं, सभी खगोल की पिंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और चक्कर लगाते हैं, और ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, भू है। ब्रह्मांड केंद्र में क्या है, भू है। याद रखिएगा, भू है। ये इसी को बताया गया था। ठीक है, लेकिन इसको बताने वाले कौन थे, दो विचारक इसके भी थे। एक को कहा जाता है, एक को याद रखिएगा, इसको मानने वाले दो व्यक्ति थे। इसको मानने वाले कौन थे, दो व्यक्ति थे। एक तो कहा जाता अरस्तु को, एक है कौन, एक अरस्तु है और एक टालमी है। कौन है, एक टालमी। यहां तक याद रखिएगा, इसको मानने वाले दो व्यक्ति हैं, अरस्तु है और एक कौन है, टालमी है। उससे धीरे धीरे नींद लग रहा है। ठीक है, तो याद है अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने बताया, अरस्तु ने बताया। ठीक है, और जब आप बायो में चले जाएंगे तो याद रखिएगा, वहां जीव विज्ञान खोजकर्ता अरस्तु को ही कहा गया है, लेकिन वनस्पति विज्ञान को थेफ्रेस्टर को कहा गया। लेकिन यहाँ जो अरस्तु है, इसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी अगर एक गोल है तो ये किसने बताया था, सबसे पहले कहा जाता है अरस्तु ने बताया। ठीक, किसने बताया, अरस्तु ने। और टालमी ने क्या बताया, इनकी एक पुस्तक है, टालमी की एक पुस्तक है जिसे कहते हैं अल्मागास्ट। अल्मागास्ट है। अब अल्मागास्ट की जो पुस्तक है, ये 13 खंडों में क्या है, 13 खंडों में विभाजित है। अल्मागास्ट का अर्थ क्या होता है, अल्मागास्ट का अर्थ होता है एक विशाल कार्य। क्या होता है अल्मागास्ट का अर्थ है, एक विशाल कार्य। जहां जहां क्वेश्चन आने वाले हैं वही चीज पढ़ाया जा रहा है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, 100%। इस बात को याद रखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। तो बताया गया, इसको बताने वाले दो व्यक्ति थे। दो व्यक्ति में क्या है, एक अरस्तु व्यक्ति हो गया, एक टालमी हो गया। अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले पृथ्वी गोल किसने बताया, अरस्तु ने बताया। लेकिन टालमी ने क्या कहा, टालमी की एक पुस्तक है जिसका नाम है अल्मागास्ट। ये कुल कितना खंडों में, 13 खंडों में विभाजित है। लेकिन अल्मागास्ट का अर्थ क्या होता है, एक विशाल कार्य। क्या होता है, एक विशाल कार्य, एक विशाल कार्य। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन ये क्या था, भूकेंद्रीय परिकल्पना था। अब बात हम सूर्य केंद्रीय परिकल्पना की करते हैं। अब कारण क्या था, इसके बारे में पहले जानिए। ठीक है, देखिए, इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा भू है, ये बताया गया था। और इसके चारों तरफ खगोल की पिंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसमें बताया गया, इसके दो विचारधारा इसके बताया। लेकिन सूर्य केंद्रीय परिकल्पना क्या बताया गया है, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना या विचारधारा 16वीं शताब्दी में आई थी। कब आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी सूर्य केंद्रीय परिकल्पना। अगर पूछा जाए सूर्य केंद्रीय परिकल्पना किस शताब्दी में आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी, तो याद रखिएगा आई थी। इसके बारे में बताने वाले जो विचारक थे, ठीक है, इसको बताने वाले जो विचारक हैं, ठीक है, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना कब आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। इसको बताने वाले एक जो व्यक्ति हैं, उनका नाम था कॉपरनिकस। क्या था, कॉपरनिकस थे। ये कौन है, कॉपरनिकस ने किसको बताया था, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना को बताया था। सूर्य केंद्रीय परिकल्पना कब आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। याद रखिएगा, भू केंद्रीय परिकल्पना क्या बताएगा, ब्रह्मांड के केंद्र में भू है और जो खगोलीय पिंड होते हैं चक्कर लगाते हैं, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना। इसको बताने वाले दो विचारक थे, दो व्यक्ति थे, एक है अरस्तु और एक है टालमी। अरस्तु ने क्या बताया कि सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, ये अरस्तु ने बताया। टालमी की बात करते हैं, टालमी की एक पुस्तक है जिसका नाम है अल्मागास्ट। अल्मागास्ट कुल 13 खंडों में है। अल्मागास्ट का अर्थ होता है एक विशाल कार्य।
अब इनके विचारधारा में क्या विरोध हुआ था, इसको जानते हैं। विरोध होने के कारण, विरोध क्या हुआ था अभी देखिए हम बता रहे इसका। जब ये कापरनिकस है तो कापरनिकस ने बताया, याद रखिएगा, तो ये कापरनिकस इनके विरोध में क्या कहता है, ध्यान सुनिए। कापरनिकस इनके विरोध में ये कहता है, ठीक है, कहता है कि बताता है कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य, ना कि पृथ्वी, सौर मंडल के केंद्र में, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। क्या है? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ये किसने बताया? कापरनिकस ने बताया इसके विरोध में। तो याद रखिएगा, सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, सूर्य है, ना कि पृथ्वी, ना कि पृथ्वी। सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है, ना कि पृथ्वी। ये किसने बताया? कापरनिकस ने बताया इसके विरोध में। और याद रखिएगा, जब ये बात राजा के पास पहुंचता है तो राजा क्या करते हैं? राजा के पास जब ये सूचना पहुंचता है तो पूरा यूनानी क्षेत्रों में विद्रोह फैल जाता है। क्या फैल जाता है? विद्रोह फैल जाता है। तो राजा कापरनिकस को बुलाता है और याद रखिएगा इसी में कापरनिकस को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इनकी क्या है, इनके विरोध में इस बात को बता दिए थे इसी के कारण। ठीक, याद रखिएगा। अब फांसी कब इनको दिया गया था ये भी पूछ सकता है प्रश्न। बताया गया कि विश्व के भूगोल की बात करते हैं, विश्व के भूगोल में याद है, भूगोल किसे? खगोलिकी पिंड को भूगोल याद है। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर वाले भाग को खगोलिकी कहते हैं। अब खगोलिकी की बात करते हैं तो याद रखिए इसके दो विचारधारक है। इसको दो विचारधारक में याद रखिए, एक है सूर्य केंद्रीय परिकल्पना, एक है भू केंद्रीय परिकल्पना, एक है सूर्य केंद्रीय परिकल्पना। भू केंद्रीय परिकल्पना को याद रखिए, बताने वाले दो व्यक्ति थे, एक अरस्तु थे, एक टालमी थे। अरस्तु ने बताया पृथ्वी गोल है, ये अरस्तु ने बताया। अब टालमी की एक पुस्तक है जिसका कहा जाता है, जिसका नाम है अल्मागास्ट। अल्मागास्ट कुल 13 खंडों में आए थे। ठीक है, अल्मागास्ट का अर्थ होता है एक विशाल कार्य। याद रखिएगा, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना क्या बताया गया? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। ये कापरनिकस ने बताया। और ये सूर्य केंद्रीय परिकल्पना कब आया था? 16वीं शताब्दी में आया था। याद रखिएगा, जब ये बात राजा के पास पहुंच जाता है विरोध में, तो राजा कापरनिकस को बुलाता है और पूरे यूनानी क्षेत्र में क्या हो जाता है? विद्रोह फैल जाता है। जब विद्रोह फैल जाता है तो राजा की इस बात को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो राजा ने क्या किया? कापरनिकस को फांसी दे दिया। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाए कापरनिकस को फांसी कब दिया गया था? कापरनिकस को मेरे भैया 1543 बीसी में, ठीक है, बीसी में कापरनिकस को क्या दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। ठीक है, सिर्फ एक सही बात बताने के कारण। क्या है? सही बात बताने के कारण। ठीक है, इसीलिए इनका विरोध किए। ठीक है, और जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार कभी होते नहीं है ना। जहां दुई सगा हो जगह ठीक नहीं होता है। जैसे मामा का लड़का बुआ का लड़का कहीं कमा रहा, आप भी जाकर वहां कमाना चाहते हैं तो 10 दिन तो बहुत मन से चलेगा, लेकिन 11वें दिन, ठीक है, या तो खाना बनाएगा तो वो सो जाएगा, तो वो ऐसा करेगा। तो वही चीज ये भी कापरनिकस ने इनके विरोध में थोड़ा सा क्या किए? डिस्कस करना शुरू कर दिए। तो कापरनिकस को क्या कर दिया गया था? राजा ने सुनी जब बात इसको, तो याद रखिएगा पूरे यूनानी क्षेत्र में विद्रोह फैल गया। और जब विद्रोह फैल गया तो याद रखिएगा राजा ने कापरनिकस को बुलाया और इनको क्या दे दिए? फांसी दे दिए। और फांसी कब दिया गया था? 1543 में दिया गया था। अब सिर्फ सही बात बताने के लिए इस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। लेकिन यहाँ बताया गया था ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? भू है। ठीक है, यही था इसका क्या है? विश्व भूगोल का अभी परिचय हम लोग चल रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात हम आगे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसके अगले भाग में हम मिलते हैं विश्व का उद्भव कैसे हुआ, विश्व कैसे बना। ठीक है, कैसे कैसे विश्व बना है, पूरे विश्व का निर्माण कैसे हुआ है, इसको अगले वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन आप लोग से वही एक बात, वही एक रिक्वेस्ट, आप लोग इस चैनल से अगर बने हैं, जुड़े हैं, तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, वैसे
सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ऑफलाइन क्लास में हम लोग समय देते हैं, 3 से 6 बजे तक ऑफलाइन के लिए समय देते हैं। अब 11 बजे से 1 बजे तक जो है ये नाइट में जो समय मिलता है, इस वीडियो को आप लोग के लिए सेवा करते हैं, ठीक है। अब आप लोग 24 घंटे में से 2 मिनट का समय हमारे लिए भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो नगपुर बाजार दक्ष 411 क्लासेज, नगपुर बाजार, जलालपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह चैनल पर बने रहिएगा। अच्छे आपको मैथ के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, हिंदी के नोट्स, इतिहास के नोट, भूगोल के नोट्स, संविधान के नोट, साइंस के नोट, पूरे नोट्स यहाँ अवेलेबल कराए जाएंगे। आप आईएएस का दीजिए, पीसीएस का दीजिए, समीक्षा अधिकारी दीजिएगा, रेलवे का दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी का दीजिएगा, पुलिस का दीजिएगा, एसआई का दीजिएगा, डीआरडीओ का दीजिएगा, एमटीएस का दीजिएगा, टेट का दीजिए, सीटेट, सुपर टेट, ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा। अगर सवाल एक विषय से बाहर का भी आ जाएगा तो फिर बताइएगा, बहुत रिसर्च करने के बाद ये बताया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बस ऐसे बने रहिएगा।